मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 2 कवर कर लिया है और लेक्चर नंबर 3 पे आ रहे हैं। इसके कंटेंट आज जो होंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके क्या होते हैं, हम कैसे लिखते हैं, और एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, इधर मैं कंटेंट लिखता हूँ। आज के कंटेंट क्या होंगे हमारे, ये हमारा L3 है, लेक्चर नंबर 3 है, किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसके कंटेंट क्या क्या है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे हम नंबर 2 पे, मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के मेथड क्या है, इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 क्या है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे क्या, बाय वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड क्या रहेगा, बाय केमिकल इक्वेशन के जरिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के जरिए इक्वेशन ये हो जाएगा। और जो मेरा 4th कंटेंट रहेगा, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन कहां तक रहेगा, ये बात है। आज कंटेंट क्या है हमारे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। फिर क्या मेथड ऑफ राइटिंग, इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, उसके तरीके। फिर उसके बाद हम किसी केमिकल रिएक्शन को कितनी तरह से दिखा सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास है यहाँ पे, जब एनसीईआरटी मेंशन है। पहला क्या है, बाय वर्ड इक्वेशन के जरिए, यानी कि वर्ड्स यूज करेंगे। दूसरा क्या, बाय केमिकल इक्वेशन के जरिए, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, एटॉमिक सिंबल का यूज करेंगे। और लास्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो हमारे केमिकल इक्वेशन रहेगा उसका लिमिटेशन कहां तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ठीक है, ये हमारे आज के कंटेंट है, केमिकल इक्वेशन। भाई नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं इक्वेशन के बारे में। एक इक्वेशन होता है, नहीं पढ़ते मैथमेटिकल इक्वेशन, उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन में भी क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, राइट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। किसके लेफ्ट और किसके राइट, एक बीच में एरो लगा होता है। ठीक है, हम क्या डिफाइन करते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन के बारे में जो डिफाइन करते हैं इसको क्या होता है, इट इज द मेथड, it is the method of representation it is the method of representation of a chemical reaction, of a chemical reaction by using the help of symbols, and the formula of the substances which involve in the chemical reaction is known
केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शंस में जितने भी मेरे सब्सटेंस का पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट का हो गया, पार्टिसिपेट करेगा, बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बन गया, तो उनके जो बनेंगे और जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट होंगे, उनके जो एटॉमिक सिंबल्स होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, उनको यूज करके जो हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसमें क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे कर एक और बात है क्या, it is the shorthand method to represent a chemical reaction, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन के जरिए। जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम्पल, इसमें कहूं क्या कि ऑन द बर्निंग ऑफ कोल in the presence of air to produce कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मेरे पास क्या, कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया है, कह रहा है क्या इसमें कि जब हम कार्बन को कोल को जलाएंगे कहां पे, एयर में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इतना हमको लिखना नहीं है, हमको इक्वेशन बना के लिखना है। उसी इक्वेशन को जो हम लिखेंगे, जो इनके सिंबल्स का यूज करेंगे, जो कोल हो गया, कार्बन हो गया, उसका यूज करेंगे, और जो एयर है उसका यूज करेंगे सिंबल के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, जो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगा, उसी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसी लिखने को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी, हमने डिफाइन कर लिया। आगे इसको लिखते कैसे हैं उस पर आते हैं। क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। भाई किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसे क्या है, मेथड है, ठीक है। चलिए भाई, मेथड नंबर 1, देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे। तो पहले स्टेप क्या लिखूंगा, देखिए द substance which react, that is reactants are right in their atomic symbols or molecular formula towards the left side of an arrow, ठीक है। एरो इधर लिखेंगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा, अभी मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा रिएक्टेंट रहेगा, उसके एक एरो बनाएंगे, उसके लेफ्ट हैंड लिखेंगे, क्या किस फॉर्म में, या उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिख देंगे, एटॉमिक सिंबल्स के फॉर्म में, अगर वो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल फॉर्म में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, द substance which formed
दैट इज प्रोडक्ट्स आर राइट in their atomic symbols or molecular symbols molecular formula towards right side of an arrow। किधर लिखेंगे? राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। एक और बात, अगर एक ही रिएक्टेंट है उसको सिंपली लिख देंगे सिंपली। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट हो गए ए और बी, ए और प्लस बी लिख देंगे। अगर मान अकेले एक ही है ए तो बस ये लिख लेंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर एक बना प्रोडक्ट तो बस सिंपल लिख देंगे। एक से अधिक प्रोडक्ट बना बीच में प्लस ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। आगे लिखेंगे पुट अ साइन ऑफ एन एरो to represent the direction of chemical reaction in which the tail of the arrow is towards reactant side and head towards the product side, तीसरी बात होगी, लास्ट बात, hence by follow all above steps we find a chemical इक्वेशन। इन सारे पैटर्न को फॉलो करने के बाद क्या मिल जाएगा? एक केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्या कि कैसे कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके तब हम सबका एग्जाम्पल करेंगे। पहली बात क्या, ऐसे लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा, जो रिएक्टेंट होगा उसके एटॉमिक सिंबल्स को, अगर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर सिंबल को लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। फिर दूसरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा जो बनेगा उसका राइट साइड लिखेंगे। बीच में एक एरो दिखाएंगे, जो एरो का टेल होगा किधर होगा, रिएक्टेंट साइड होगा, और हेड किधर होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इस तरह करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए आगे आते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऊपर में आता हूं। ठीक है, क्या है पहला, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल को रिएक्शन को दिखाने के तरीके हैं उसके बारे में। नंबर 1 क्या रहेगा, बाई वर्ड इक्वेशन के जरिए। किसके जरिए, बाई वर्ड इक्वेशन के जरिए। इसमें क्या होगा, यूजिंग
using the name of the reacting species and form species। इसके में क्या होगा, वर्ड यानी जो बनेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्ट करेगा, उसका नाम लिख लेंगे और जो बनेगा उसका भी सीधे ही नाम लिख लेंगे, ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में। ये मेथड हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या होगा मेरा, बाई केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए इसका मतलब क्या हुआ, यूजिंग द सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ द reacting species and form species। फॉर्म स्पीसीज इसमें क्या करेंगे, उसके सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, जो रिएक्ट करेगा उसका सिंबल्स या उसका फॉर्मूला, और जो बनेगा उसका सिंबल या फिर उसका फॉर्मूला, इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं, देखते हैं अब सारे कॉन्सेप्ट को क्या अप्लाई करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल के बारे में करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में। नंबर के जैसे मैं कहूं क्या, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, ठीक है। ये इस तरह मेरा एक स्टेटमेंट मिल गया, ठीक, दिया हुआ है। अब आप इसको क्या दिखाना है, इस केमिकल रिएक्शन क्या दिखाना है आपको, किस फॉर्म में, वाटर इक्वेशन के फॉर्म में और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। शुरू करते हैं। चलिए क्या बनेगा इसका, वर्ड इक्वेशन भाई। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, क्या बोला, नेम, क्या होता है, नाम यूज करेंगे, ठीक है भाई। कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, देखिए हाइड्रोजन गैस स्टेप 1 में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और किसके साथ रिएक्ट, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ में, यहां क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस लिखेंगे। हाँ, अगर एक होते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 लोग हैं, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, स्टेप 1 में, ठीक है, लगा लिए। आगे क्या लगाएंगे, एक एरो, बीच में क्या लगाएंगे, एक एरो का टिल्ट किधर होगा, लेफ्ट साइड, यानी ये क्या कहलाएंगे हमारे, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंस इधर हो जाएगा। हेड किधर आएगा, प्रोडक्ट साइड। कौन बन रहा है, वाटर, देखिए यहाँ पे क्या नाम, वाटर, ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रोडक्ट। ये बन गया मेरा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसका क्या बनाना है आपको, केमिकल इक्वेशन बनाइए, केमिकल इक्वेशन। वो कैसे बनाएंगे भाई, चलिए अब इनके सिंबल का यूज करेंगे भाई। हाइड्रोजन गैस है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, क्या होगा, H2 प्लस। ऑक्सीजन गैस है, क्या आएगा, O2 एरो, क्या बन जाएगा, वाटर क्या होता है, H2। हो गया केमिकल इक्वेशन। नीचे केमिकल इक्वेशन हो गया, ऊपर क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। अगली बात समझ में, ठीक है। अगले एग्जांपल देखते हैं, सोडियम मेटल react with water to form sodium hydroxide and released hydrogen gas, अब इस स्टेटमेंट को क्या बनाना है हमको, इसका वर्ड इक्वेशन बनाना है और इसका क्या बनाना है, केमिकल इक्वेशन। चलिए बनाते हैं, बनाइए आप।
शुरू करें? ठीक है, कैसे बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा इसका वर्ड इक्वेशन? कैसे बनेगा वर्ड इक्वेशन? चलिए, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका क्या लेना है, उनका नाम लिख देना है बस। कौन इन्वॉल्व है? सोडियम मेटल। क्या लिखेंगे? सोडियम मेटल रहेगा। और प्लस, प्लस लगाएंगे कि एक से अधिक लोग हैं। क्या है? वाटर। वाटर लगाएंगे एरो, रिएक्टेंट के साथ क्या रहेगा? एल, प्रोडक्ट क्या रहेगा? हेड। क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या निकल रहा है? रिलीज हेलोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये मेरा क्या हो गया? इसका वर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या बना इसका? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये क्या हो जाएगा भाई? चलिए, तो इनका सिंबल यूज करेंगे। सोडियम मेटल क्या होता है? Na। वाटर क्या होता है? H2O। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ठीक है, ये बन जाएगा। एक और क्या देखते हैं, कुछ करना नहीं, बस नाम है तो नाम लिख लीजिए तो वर्ड इक्वेशन बन जाएगा, और फॉर्मूला लिख देंगे तो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा बस। अब देखो, मैग्नीशियम रिवेट बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहा है कि वेन मैग्नीशियम रिवेट, यानी कि मैग्नीशियम का तार कहां जलाएंगे? एयर में। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसको बनाना है क्या? वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो लिखते हैं भैया, क्या हो जाएगा? वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिवेन है, यानी क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। मैग्नीशियम भाई बर्न इन एयर, यानी क्या रहेगा? एयर, यानी कि एयर तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बन रहा है भाई? क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन। इसे केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम यानी कि Mg, ऑक्सीजन O2, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा? वर्ड इक्वेशन बना लेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करना बना लेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अब आते हैं हम क्या कि जो हमारे केमिकल इक्वेशन डिफाइन कर दिए, कैसे लिखते हैं वो बता दिया, किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन वो दिखा दिया, 2 मेथड। अब आते हैं लिमिटेशन पे कि हमारे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो हमारे केमिकल रिएक्शन से क्या लिमिटेशन है। ठीक है, आगे आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन में क्या क्या लिमिटेशन है उनके बारे में। तो नंबर 1, a chemical equation does not give information about the physical state of the involved species, that is reactants
एंड फॉर्म स्पीसीज प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा ये नहीं बताएगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस फेज में है, मतलब लिक्विड में है, किस सॉलिड में है, कि गैस में है, कि वेपर फॉर्म में, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और जो बनेगा प्रोडक्ट उसके बारे में, उसकी फिजिकलिस्टिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, कि सॉलिड की गैस के फॉर्म में। पहला बात ये हो जाएगा, ये एक लिमिटेशन है। दूसरा नंबर दो, अब केमिकल इक्वेशन does not give information about the rate या फिर क्या, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है या फिर कितना देर में होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कौन? केमिकल इक्वेशन। अगला पॉइंट, अब केमिकल इक्वेशन does not give information about to complete a chemical reaction। मतलब भाई केमिकल रिएक्शन कब कंप्लीट होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगला 4 नंबर, अब केमिकल इक्वेशन does not give information about the respective concentration of reactants and प्रोडक्ट्स। भाई किसका कितना कंसंट्रेशन है आप रिएक्टेंट जो केमिकल इक्वेशन है उसको देख के नहीं बता पाएंगे, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगला पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट ठीक है, इसको ड्रॉबैक बोलते हैं। आगे इनके बारे में और मेंशन करेंगे जब पढ़ेंगे क्या कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 5 नंबर क्या हो जाएगा, अब केमिकल इक्वेशन does not give information to about the extent about the released or absorbed heat in the chemical reaction, that is temperature चेंज के बारे में। भाई मतलब क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितना हीट रिलीज हो रही है, फिर कितना एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि कितना टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उसके बारे में कौन नहीं बताएगा, एक केमिकल इक्वेशन नहीं बताएगा। ठीक है, तो और सारे बहुत सारे ड्रॉबैक्स नहीं जाएंगे, इतना बहुत है। ठीक है, इतना ड्रॉबैक्स बहुत है। इतनी चीजें क्या होगी कर लेता हूँ। ठीक, इतनी बातें क्या होगी हमारी केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशन के बारे में। हमने आज क्या क्या पढ़ा भाई कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पढ़ लिया, डिफाइन कर लेंगे। फिर हम
केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से स्टेप है, मेथड है, उनके बारे में पढ़ लिया। फिर हमें केमिकल रिएक्शन को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन से मेथड है, 2 मेथड थे। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, उनके नाम से लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो एलिमेंट रहेंगे या फिर जो सब्सटेंस रहेंगे, जो इन्वॉल्व होंगे, जो बनेंगे, उनके क्या केमिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर हमने कुछ एग्जांपल कर लिया। फिर जो हमारा केमिकल इक्वेशन के क्या क्या लिमिटेशंस है, उनके बारे में पढ़ लिया। आगे मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, कैसे इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। तब तक धन्यवाद।